जहां एक तरफ बिहार में राजनीति सियासत तेज हो रही है तो वहीं दूसरी ओर जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर भी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इस चुनाव को लेकर जन सुराज अभियान के पदयात्रा को लेकर हमने बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के एक डॉक्टर जाने माने डॉक्टर शब्बन मजाहिर से जन सुराज से संबंधित कुछ खास बातचीत किया, जिस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा जन सुराज अभियान को लेकर और प्रशांत किशोर के बारे में अगले विधानसभा चुनाव तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा। देखें एक रिपोर्ट। जन सुराज पार्टी को अब किस नज़रिए से देखते हैं? अभी के टाइम में जो जन सुराज पार्टी है वो उद्देश्य हम लोग का ये है कि जो भी हमारे समाज में जो मजदूर टाइप का लोग है जो बाहर जाता है कमाने के लिए, वो वहाँ से नहीं जाके बल्कि बाहर से जो काम ये बाहर का लोग हम लोग के यहाँ आके काम करें। हम लोग का ये उद्देश्य है। बाकी बात ये है कि जैसे हम लोग के समाज में सबसे ज़्यादा अभी शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और बेरोजगारी ये चरम सीमा पे है। तो जन सुराज का सबसे फर्स्ट टारगेट है कि वीकर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना। यंग जो है, जो भी बेरोजगार लोग हैं उसको भी मतलब नौकरी देना, और ये नहीं कि नौकरी गवर्नमेंट ही नौकरी, हर एक सेक्शन में जिस सेक्शन में आपको स्किल है उस सेक्शन में नौकरी देना चाहिए। बिहार में कई अन्य बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं। इन सारे पार्टियों को छोड़कर आप इस जन सुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी पार्टी उनकी तरफ आपका रुझान है, आखिर ऐसा क्या है? हम पर्सनली जो है, मेरे को प्रशांत किशोर का जो आइडिया है वो पसंद है। वो जो उनका जो स्किल है काम करने का, ये है कि हर क्षेत्र में मतलब अच्छा काम हो, और हम लोग का जो भी है इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, और जो भी गरीबी रेखा वाला लोग है जो बीपीएल के नीचे है, जो 5 किलो चावल के लिए या गेहूं के लिए किसी के दबाव में आके जो सरकार को वोट दे देता है या नेता लोग का सिलेक्शन कर देता है ड्यू टू पुअरिटी, उससे हमको इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए हमको ये पार्टी अच्छी लगती है। और ये 5 किलो गेहूं या चावल जो भी है, ये राशन की बात आ रही है, तो इस तरह की बातें बहुत जगहों से सुनने को मिल रही है, लेकिन कोई ऐसी पार्टियां या जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसके द्वारा भी तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, या ऐसा कहीं तो सुनने के लिए नहीं मिला कि आप मुझे वोट दीजिए या मैं आपको 5 किलो चावल दूँगा। जी बिल्कुल सही बात है। ये पार्टी का नहीं है, मतलब कि पब्लिक का जो ये थॉट बना हुआ है कि 5 किलो वाला राशन वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ेगा। अगर हम 50,000 महीना कमाएंगे तो हम 5 किलो के लिए क्यों सोचेंगे। यहाँ तो ये स्थिति है कि हिटलर वाला एक कहावत याद आ रहा है, वो उसका ये टारगेट था कि इंसान को इतना निचोड़ दो कि वो जीने के लिए जो है उसी को समझे कि किसी तरह से जीना दैट इज बेटर, मतलब जीवन जीने को ही वो बहुत अच्छा समझने लगे। तो यही बात है कि 5 किलो वाला बात इसी पे आ रहा है। अरे भाई अब ज़माना एडवांस हो रहा है, हम लोग अपना जो मेरा जो आर्थिक स्थिति है, जो मेरा जो मोड ऑफ इनकम है उसको हम बढ़ाएं। उसको बढ़ाएंगे तो हमको 5 किलो का नौबत नहीं आएगा। हमारा लेबर जो है बाहर जाके कमाता है, बन कौन रहा है? बाहर के जो ठेकेदार हैं, जो भी बड़े बड़े बिल्डर हैं और जो भी आदमी है वो बाहर के बन रहे हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ फ़ायदा क्या हो रहा है? 400 रुपया पर डे आ रहा है वहाँ से, वो भी उसके बाद वो आता है। 10 साल का आदमी जॉब करने के लिए जाता है, 30 साल में जाता है, उसको आना चाहिए 40 साल में। ये बात है ना, 40 साल में आना चाहिए, लेकिन वो 60 साल का बूढ़ा बन के आता है। दे आर कमिंग विथ सबसे पहली डिजीज जो है वो ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़े में सूजन, हाइपरटेंशन, बाल सबका खत्म हो जाएगा। मतलब जो 40 साल 10 साल कमाने के लिए गया वो 20 साल एक्स्ट्रा एज लेके आया। मतलब 30 साल अगर जा रहा है 40 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो 60 साल लेके आ रहा। तो ये सब चीज़ हमको भी सोचना है ना।
तो आदमी जवानी में जा रहा, बूढ़े हो जा रहे 5 साल में, होना है। आप बाहर में रहते हैं, आपका हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, खाने के लिए सही नहीं मिलता है, उस हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल नहीं है, आपको मतलब जानवर के जैसा वहाँ रखा जाता है। आप तो लेबर की तरह है, आपको जो बिल्डिंग बन रहा है उसी में रहिए, कोई आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम। या फैक्ट्री में आप रहिए, एक रूम में 20 आदमी रहता है, 25 आदमी रहता है, जिसको सही ढंग से खाने का व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा, कहीं ना कहीं तो उसको हार्म होगा। तो हम लोग का उद्देश्य है कि जो हम लोग का जो कमाने के लिए गुजरात जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, वहाँ से लेबर लोग हम लोग के यहाँ ऐसा बिहार को स्किल करना है, इतना डेवलप करना है, ये बात अच्छी है, इसीलिए हम इनके साथ हैं। और हम लोग का स्टूडेंट जो है मेडिकल पढ़ाई करने के लिए मैक्सिमम जाएगा, कहाँ जाएगा, किर्गिस्तान जाएगा, पुणे जाएगा, आपको बेंगलोर जाएगा, तो इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए सब बाहर जाता है। हम क्यों नहीं अपने यहाँ भी डेवलप कर सकते हैं, अपने हर एक ज़िला में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल सकते हैं। उससे क्या होगा, बाहर का लोग यहाँ पे आएगा पढ़ने के लिए, बाहर का नहीं भी आए तो हम लोग का स्टूडेंट लोग तो डेवलप होगा। जो भटकता फिरता है, अभी दूसरे स्टेट में जाता है, बिहारी करके सबको संबोधित करता है लोग को, स्टूडेंट सबको कि बिहारी आ गया देखो, तो वैसा तो नहीं ना हम लोग के साथ फील होगा। तो इसीलिए हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी फेस करते हैं। DY पाटिल में या जीवी पथ में हम लोग हॉस्पिटल में जॉब करते थे, एम्स में भी कुछ दिन रहे थे, वहाँ पे जॉब किए थे, देखे थे बिहारी डॉक्टर्स का हालत, दे आर ट्रीटेड लाइक वेरी बैड। बिफोर जनसुराज अभियान, इससे पहले जो इनके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, इनको राजनीति का अचानक कहा जाता है, और ये बड़ी बड़ी पार्टियों में पहले रणनीतिकार बना थे, और अचानक से फिर ये अपना एक नया सूत्र लगा दिए, जनसुराज अभियान। ये अचानक एक बड़ी पार्टी नहीं, अचानक से नहीं है। हम लोग को याद है कि अब 2014 के आसपास से ये लगे हुए हैं, 14 से अभी 24 चल रहा है, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया इनको। तो क्या ये एक्सपीरियंस के लिए ही ऐसा किया जा रहा है? नहीं, एक्सपीरियंस के लिए नहीं किया जा रहा, 10 साल का आइडिया हुआ है। शायद अगर हम, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, मेरा ये हॉस्पिटल है, हम किसी के अंडर में रन कर रहे हैं रन, उसमें प्लस माइनस कुछ त्रुटि है तो हम तो रन कर रहे हैं, हम उसको सुधार नहीं सकते। अगर मेरा अपना हॉस्पिटल रहेगा, मेरा अगर अपना इंस्टीट्यूशन रहेगा, मेरा अगर अपना पार्टी रहेगा, तो हम अपने हिसाब से बिना किसी के दबाव में आए हुए डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हमको ये काम करना है, हमको किसी के दबाव में नहीं आना, हमको झूठ को सच नहीं बोलना, सच को झूठ नहीं बोलना। अभी जनसुराज अभियान जो चल रहा है, यह अभी पार्टी कोई अभी बनी नहीं है, कगार पर है, लेकिन बहुत से जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, और इसमें जो खर्च हो रहे हैं, बहुत सारे खर्च हो रहे हैं। इतनी सारे पैसे कहाँ से आते हैं? ये बिल्कुल सही, कैसे आ रहे हैं आखिर? इतने खर्च हो रहे हैं तो इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बिल्कुल सही बात है कि अभी हमारा पार्टी नहीं बना है, हमारे पार्टी का संविधान लिखा जा रहा है। बहुत सारे IAS IPS हैं जो कि इसके संविधान को लिख रहे हैं, बना रहे हैं। और रहा बात क्या कि पैसे की बात, हम लोग के जैसा शिक्षित आदमी, डॉक्टर, अपना क्लिनिक छोड़ के समाज के क्षेत्र में हर एक जगह जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और सबको मैसेज दे रहे हैं। तो हम लोग के जैसा आदमी जब इसको फॉलो कर रहा है, IAS IPS प्रोफेसर डॉक्टर इस पार्टी को फॉलो कर रहा है, तो क्या ऐसा नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो नेता बन रहा है? हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर से हाई प्रोफाइल आदमी सब इसको फॉलो कर रहे हैं और हम लोग चला रहे हैं इसको, हर क्षेत्र में हम लोग का सपोर्ट है। तो वैसे ही जैसे बलिया को देखिए, तो इस क्षेत्र में हम लोग खुद घूम रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास जो है पैसा है सो है, वो अलग चीज़ है, लेकिन पब्लिक में जागरूकता है, पब्लिक इसको देख रही है, पब्लिक इसको एक्टिव कर रही है। और आप ये हमसे नहीं पूछ रहे हैं, फील्ड में जाके आप पब्लिक से पूछ सकते हैं कि इतना सारा खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बहुत सारे इसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है सब जगह से, और कोई एक दिन में तो इतना बड़ा नहीं कर सकता, इसके पीछे सपोर्ट है। आने वाले समय में जो अगला विधानसभा चुनाव है, क्या उसमें यह जनसुराज अभियान जो है यह एक खड़ी पार्टी के रूप में? बिल्कुल, ये सब सोचने वाली बात है। और आप इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप ही के पास है कि आप लोग इतने एक्टिव हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं। तो आखिर जब सब कुछ आप जान ही रहे हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए क्या होने वाला है। बिहार में अन्य नेताओं की तुलना में, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, उनकी तुलना में प्रशांत किशोर
जो हैं वो किस तरह के नेता हो रहे हैं? नेता तो उभर चुके हैं, किस तरह के उभरेंगे अभी तो ये जो समझिए वैसा जो कि प्रधानमंत्री को लॉन्च कर सकता है, मुख्यमंत्री को लॉन्च कर सकता है, 3-4 स्टेट में सीएम को लॉन्च कर सकता है, वो खुद अपना ट्रिक अपना ये फार्मूला यूज़ कर रहा है, इतना सुबह शाम मेहनत कर रहा है, पब्लिक का इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि कितना हम लोग का प्लस रहेगा हर चीज़ में। हम लोग अपना क्लिनिक जितना पेशेंट देख रहे हैं, उसके अलावा प्रशांत जी जहाँ जहाँ बोल रहे हैं वहाँ हम लोग आ रहे हैं, हर जगह मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको खुद ही समझ लेना चाहिए। अगर यह जनसुराज पार्टी उभर कर आती है जी हाँ, तो इसमें महिलाओं की भागीदारी होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। यदि अगर होगी तो किस स्तर से होगी? बिल्कुल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम महिला की हर जगह भागीदारी होगी, उसके लिए कोई सोचने की बात नहीं है। जैसे हम लोग ने पहली बार मीटिंग किया था अभी हाल ही फिलहाल में, तो उसमें क्या है कि हम लोग पहले तो जितना हम लोग की आबादी है, माइनॉरिटी की जितनी आबादी है, ST SC OBC आबादी जितनी है, उसका हम लोग का एक ट्रिक ये है, उस हिसाब से हम लोग उसको कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर माइनॉरिटी अगर 15% है, OBC का जो परसेंटेज है उस हिसाब से, फॉरवर्ड का जो परसेंटेज है, तो इसमें कास्ट वाइज जितना परसेंटेज जो कि जनसंख्या के हिसाब से हुआ है उस हिसाब से हम लोग कैंडिडेट खड़ा करेंगे। नंबर एक बात। और महिला की जो है पार्टी तो कास्ट और आरक्षण ये दोनों को देख करके चल रही है, तो जनसुराज क्या देखेगी? तो कास्ट, हम लोग कास्ट को ये देख रहे हैं कि जिस पार्टी जिस जात से या कास्ट से जितना परसेंटेज है हम लोग उतने परसेंट कैंडिडेट को खड़े करेंगे, और मैक्सिमम हम लोग हर 40 अप्रोक्स के आसपास जिसमें महिला रहेगी, तो 40 का मतलब समझ जाइए 243 का मतलब 20% के आसपास तो अभी कैंडिडेट आपके सामने में दिख रहा। और क्या एक्टिव जो महिला रहेगी उसको भी हम लोग ऐड करेंगे उसमें। तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई गई है अब तक में या बनाई जा रही है? बिल्कुल सही। अब विधानसभा के लिए जो अभी रणनीति बन रहा है वो हम लोग फ्रॉम बिगनिंग से एंड तक, मतलब पंचायत से लेके बूथ स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट को, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है और भी जो डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग का काम चल रहा है। और आपका जो पहला ही क्वेश्चन था कि इतना आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इतना आप लोग जो लगे हुए हैं बूथ स्तर पे, क्लब बन रहा है या जहाँ भी जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसका भी आंसर आपको उसी में मिल रहा है। आपको पता है या पब्लिक इतना अवेयर हो गई है कि हर जगह प्रशांत किशोर जनस्वराज हम लोग का नाम गूंज रहा है। आपको इस जनस्वराज अभियान में क्या कोई पद मिला है, और मिला है तो कौन सा? देखिए, पद की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं इसके लिए, और हमारा जो ये जो बनेगा, आखिर कुछ काम करने के पीछे कुछ तो वजह होगी। काम कर रहे हैं क्योंकि हमको ये वाला जो पार्टी है वो अच्छा लग रहा है। प्रशांत किशोर का जो बोलने का ये है, जो मतलब कि समझिए उनका जो एक्सप्रेशन है वो मेरे को पसंद लग रहा है। और अभी जो पार्टी है 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी, मतलब स्टार्ट होगा, उसका संगठन होगा, उसमें हम लोग को जो भी मिलेगा, चाहे छोटा सा मिले या बहुत बड़ा मिले, वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है। आपको कोई आदमी पसंद आ जाता है, किसी आदमी का आपको एक्टिविटी नेचर अच्छा लगता है, तो आप विदाउट एनी लस्ट आप उसके साथ जुड़ते हैं और उसके लिए चाहते हैं कि अच्छा काम करें। और क्या है कि पार्टी में जुड़ना है, और इसलिए नहीं कि पार्टी है, इसलिए कि अच्छा आदमी है, अच्छा काम हो रहा है। पार्टी में नहीं भी रह के अगर अच्छा काम होता है तो आपके यहाँ कोई आता है चंदा मांगने के लिए, तो आप उसको देते हैं। ये तो नहीं ना पूछते हैं कि किस पार्टी से क्या हो गया नहीं हो गया, आप दे देते हैं क्योंकि आप अच्छे आदमी, आप दे देते हैं उसको। इसीलिए कोई आदमी अगर भाषण दे रहा, आपका भाषण उससे इम्प्रेसिव लग रहा, तो आप उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, तो इसलिए भी आप तो उसका फॉलोअर बन जाते हैं। कोई क्रिकेटर है, अच्छा खेलता है, अच्छा काम करता है, देश के लिए अच्छा करता है, सैनिक अच्छा करता है, कोई डॉक्टर ही अच्छे कर रहे हैं, तो उससे लोग जुड़ता है, उसका लोग हर जगह तारीफ करता है। इसी तरह से जो नेता है, वो नेता अगर अच्छा करता है तो उसका तारीफ होता है कहीं ना कहीं। एक सवाल है कि जनस्वराज अभियान जो चल रही है वो आगे जाकर के पार्टी में तब्दील भी होने वाली है, जिसका रूपरेखा भी आप ही ने बताया कि तैयार हो चुकी है, और उसका जो एक तिथि है, तिथि में घोषित की जाएगी।
तो मान लिया जाए कि अगर आपको प्रशांत किशोर जी की तरफ से कोई ऑफर दी जा रही है कि आप इस पार्टी में जुड़िए, आपको कुछ अच्छा बेहतर चीज़ मिलेगा या बेहतर पद मिलेगा, तो पद में अगर पद ही दी जा रही है तो सबसे आपका क्या रहेगा इच्छा कि कौन सा पद सबसे पहले मिलेगा? अभी तो इस पर कोई विचार नहीं हुआ है, और पद मेरे हिसाब से मिलेगा ऐसा कुछ तो है नहीं। हम नहीं, तो होती है ना कि मुझे ये पद हम मिलना चाहिए, ठीक है, कितना मेहनत किए हैं। देखिए हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी डिसाइड करेगी कि हमसे भी कोई अच्छा हो जाएगा तो उसको ऑफर करेगी। मेन मकसद हमारा ये नहीं है कि हमको कोई अच्छा पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। हमको ये है कि इनका काम अच्छा हो रहा है, हम इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये आदमी हमको पसंद है, इसीलिए हम इनके पीछे हैं, इनको लाइक करते हैं। और दूसरी नंबर बात है कि कोई पोस्ट पद देना ये तो पार्टी पर डिपेंड करता है, कोई हमसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला, क्योंकि इनका लक्ष्य क्या है कि हमारे समाज के बीच से ही पब्लिक आएगा। जो कैंडिडेट भी होगा वो शाहपुर कमाल का अगर होगा तो शाहपुर कमाल विधानसभा का होगा। उसके बाद पढ़ा लिखा होना चाहिए और एक्टिविटी होना चाहिए, कोई उस पर एलिगेशन नहीं होना चाहिए। और क्या कि हर किसी को देखे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी इस धर्म से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा आदमी रहेगा, कोई भी रहेगा, हमसे अच्छा रहेगा तो वो भी आ सकता है, मेरे ऊपर भी मिल सकता है। तो ये बीते दिनों प्रशांत किशोर जी का एक बयान आया था जो नीतीश कुमार पर काफ़ी तीखा हमला किया जी, आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार पे हमला किए थे, जुबानी हमला चल रहे थे, पॉलिटिक्स है, ये सब होता रहता है और मेरे नॉलेज में ये नहीं है। और रहा बात करके पॉलिटिक्स में है तो आपके पास अगर कोई निगेटिव पॉइंट है तो उसको दिखाना भी ज़रूरी है। अगर प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं किसी को निगेटिव पॉइंट तो सही है, देश के फायदे के लिए है। तो समझना पड़ेगा कि ऐसे तो नहीं है किसी को कि आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं, उनको अगर कुछ लगा नेगेटिव तो। अभी एक और चीज़ चला है, एक जातिगत सर्वे जो जाति कास्ट का जो जनगणना चल रहा है उसमें, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? इस पे तो हम लोग कोई क्या लग रहा है कि क्या ये जातिगत सर्वे जो चल रही है या जो हुआ है, जातिगत सर्वे जो अभी जो भी हुआ है तो वो तो सर्वे हो गया। भारत के संविधान में यह लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, तो फिर इस जगह पर जो इस तरह का सर्वे चल रहा है जी, सर्वे ये तो सरकार ही करवा रही है। सर्वे इसलिए नहीं कि इलेक्शन होगा, सर्वे इसलिए भी होता है कि कितनी आबादी किस कास्ट की है और किसको, कोई बीपीएल लेवल में है तो पुअर है, कोई रिच है एपीएल में चला गया तो उसका जो भी चीज़ है, आप गरीब है उससे अमीर बन गए, सरकार को पता चलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आप हैं लेकिन उसको आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो ये भी सरकार के नज़र में होना चाहिए। मेरे पास 5 लाख से 7 लाख से ज़्यादा इनकम है, हम ईडब्ल्यूएस में घुसे हुए हैं, ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ले रहे हैं। या कोई अगर गरीब, बहुत गरीब है, ST SC में है, उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो सरकार इसलिए ना सर्वे करती है। सरकार किस लिए सर्वे करती है कि आपके पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास रोज़गार का सोर्स क्या है, आप कितना कमाते हैं, इसके लिए सर्वे होती है कास्ट वाइज। तो ये, और रहा बात क्या कि सुप्रीम कोर्ट का है तो इसमें हम लोग कोर्ट के डिसीजन में हम लोग इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। अभी आरक्षण जैसे रद्द हुआ है 65% वाले में, तो उसमें तो कोर्ट का डिसीजन है, पेंडिंग है, अभी जैसे चलता है। एक आखिरी सवाल है, आरक्षण, शिक्षा और रोजगार, इन तीनों मुद्दों पर जन स्वराज क्या करेगी अगर पार्टी बन जाती है तब? सबसे पहला तो टारगेट हम लोग का है हेल्थ, एजुकेशन एंड बेरोजगारी। ये 3 चीज़ को हम लोग को लेके चलना है। आप अगर अच्छा कमाओगे, अच्छा इलाज होगा। 3 चीज़ों में शिक्षा और बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी में कहीं नौकरी की बात आती है तो उसमें भी आरक्षण की वजह से टैलेंट जिसमें है वो मार खा रहा है। जी हाँ, तो अभी के हिसाब से जो है कि शिक्षा हो गया, अगर अच्छा पढ़ाई कीजिएगा, अच्छा इलाज होगा और बेरोजगारी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। इसमें बदलाव क्या होगी, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या बदलाव करने की संभावना? इसमें बदलाव ये होगी कि अभी तो हमने पहले ही बता दिया कि हर एक एरिया में जहाँ भी हम लोग हैं तो वहाँ हम लोग का अच्छा से इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना है, अच्छा से हेल्थ सेक्टर में काम करना है। उसके बाद जो छोटा स्किल वाला जैसे हो गया, मछली पालन हो गया, कृषि हो गया, उसके बाद हॉर्टिकल्चर हो गया, उसके बाद हो गया एनिमल से रिलेटेड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ये सब छोटा छोटा स्किल है, इसको हम लोग को बढ़ावा देना। हेल्थ सेक्शन में चले आइए,
पैरामेडिकल हो गया, नर्सिंग हो गया, आपको उसमें बी फार्मा, डी फार्मा होता है, उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ हो गया, ड्रेस है, टेक्नीशियन, जो छोटा छोटा स्किल है आपको 50,000 लाख रुपया 25,000 रुपया लगा के वो आप डिग्री लेके आप कहीं जॉब कर सकते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर हैं तो उसमें जैसे गांव के प्रैक्टिशनर होते हैं, विलेज प्रैक्टिशनर होते हैं, तो वो लोग को हम लोग स्किल देंगे, उसको सर्टिफिकेट देंगे कि आप लोग भाई आप फर्स्ट एड कर सकते हो। और आज के टाइम में 90% केयर जो गांव में जो डॉक्टर हैं, स्मॉल लेवल पे जो चिकित्सक हैं, वो 90% केयर वो करते हैं। हम अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उनको पढ़ने का एबिलिटी होना चाहिए कि क्या मेडिसिन की है, डोज क्या है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना उसको। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग उसको भी डेवलप करेंगे। वो लोग जो एक उस पर जो टैग लग गया झोला छाप, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो लोग हम लोग चाहेंगे कि उन लोग का क्वालिटी कंट्रोल हो, उसको ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, उसको अच्छा से जन स्वराज के माध्यम से आम आवाम और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जन स्वराज के माध्यम से आम युवाओं को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी तक 2024 है, 10 साल से तो नौकरी मिला नहीं, सब बेरोजगारी से भरमार है, पढ़ाई का स्तर देख रहे हैं, स्वास्थ्य का स्तर देख रहे हैं। तो हम लोग को ये देना चाहते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट करिए, पार्टी को सपोर्ट कीजिए, पार्टी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक मौका दे के देखिए। सबको तो आप लोग देख के देख लिए, 20 साल 25 साल से सरकार चल रही है, सबको आप देख लिए, तो एक मौका इधर भी देखिए। कुछ बदलाव चाहिए समाज में, और समाज में बदलाव का मौका मिलेगा तो हम लोग को भी बल मिलेगा, तो हम लोग भी जहाँ तक होगा आगे अच्छा करने का कोशिश करेंगे। और अगर नहीं करने का कोशिश करेंगे तो ये डिसीजन तो आप पे, आप जिसको बनाइएगा उसको आप हटा भी सकते हैं। ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। इसमें ऑल इन ऑल जो होता है वो पब्लिक होता है। एक एक वोटर का कीमत होता है। वोटर जिधर रहेगा, जिससे खुश रहेगा वो उसी का रहेगा ना।